देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। पिछले कुछ सालों से हमारे पड़ोसी मुल्कों में एक के बाद एक तख्ता पलट हो रहा है। पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। तीनों ही देशों में युवाओं ने सरकारों के खिलाफ जो गदर मचाया, उसने सरकारों को सत्ता से बेदखल कर दिया, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया और जमकर हिंसा हुई। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन सरकार विरोधी बन गया। देखते ही देखते जेन जी के आंदोलन ने सरकार को सत्ता से उखाड़ दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में जमकर बवाल भी काटा। हालांकि हालत बेकाबू होता देख सेना ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। प्रदर्शनकारी हैं कि रुकने का नाम तक नहीं ले रहे। उधर जेन जी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कुलमान घिसिंग को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य शख्सियत बताया। हालांकि बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की के नाम पर भी चर्चा हुई। बालेंद्र शाह ने इससे खुद किनारा कर लिया, जबकि पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को उम्र दराज होने के चलते उनका नाम रेस से बाहर हो गया। तमाम सारे घटनाक्रम और तमाम सारी तस्वीरें हैं, इसलिए एक रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का हिला किला, बचा पाएंगी सुशीला। आर्मी ने संभाला मोर्चा, इमरजेंसी की चर्चा। आर्मी जेन जी का पैक्ट, नेपाल में क्या इंपैक्ट? नेपाल में सरकार विरोधी आंदोलन चरम पर है। सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद अब मोर्चा नेपाल की सेना ने संभाल लिया है। उधर सरकार की मुखालफत करने वाले जेन जी के युवा आंदोलनकारियों में ही फूट पड़ चुकी है। जहां प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए कुलमान घिसिंग का नाम आगे कर दिया है, लेकिन अंतरिम पीएम को लेकर सहमति नहीं बनी है। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में अफसरों के बीच दूसरी बार बातचीत हुई। इसमें पहले पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक लाइव बैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। जेन जी ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने यानी प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य नेता काठमांडू महानगर पालिका के प्रमुख बालेंद्र शाह ही दिखे हैं, लेकिन बालेंद्र शाह ने इस प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। पत्र में आगे कहा गया है, हाल ही में हुए घटनाक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की के नाम का कई लोगों ने समर्थन किया, लेकिन उन पर भी सहमति नहीं बनी। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिंग का नाम भी सकारात्मक रूप से चर्चा में आया। सुशीला कार्की के नाम को लेकर सवाल उठे, जिसके चलते उनका नाम आगे नहीं बढ़ सका। हवाला दिया गया कि सुशीला की उम्र 70 साल से ज्यादा है। इन सब कारणों के चलते सिर्फ इंजीनियर कुलमान घिसिंग का नाम ही सबसे उपयुक्त है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से भी टेलीफोन पर बातचीत कर मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि सेना राजनीतिक और संवैधानिक समाधान निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस बीच नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर के अस्पतालों में 1338 लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में यह हिंसा 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद भड़की है। 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों युवा सड़क पर उतर गए। इसके बाद आंदोलन उग्र हो गया और मजबूरन केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है और देश भर में सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालात बेकाबू होने की स्थिति में चर्चाएं इमरजेंसी की भी हैं। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वहीं सेना ने आंदोलनकारियों को अपना प्रतिनिधिमंडल बनाने को कहा, जिसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग का नाम सामने आया है।
सभी दलों को अपना बहुमत साबित करना होगा। जिसका बहुमत होगा, राष्ट्रपति उसे ही सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। हालांकि अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो अंतरिम सरकार ही एकमात्र विकल्प रहेगा और 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी नेपाल में हालत सामान्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि अब वहाँ चर्चा ये चल रही है कि अंतरिम सरकार किसकी होगी और अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा। अंतरिम सरकार के मुखिया को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। सुशीला कार्की, जो कि वहाँ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, वो उनका नाम वापस जा चुका है। बालेंद्र शाह ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो चेहरा कौन होगा? अब कई सारे मुद्दों के बीच देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि नेपाल में हिंसा के बाद